मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे उच्चिष्ट और निम्नलिखित, ठीक है। उसी क्रम में आगे देखिए क्वेश्चन। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई का मान उच्चतम तथा न्यूनतम है। मतलब उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहाँ पे ये दिया गया जो फलन है उसका u का मान उच्चिष्ट और निम्नलिखित, उच्चतम और न्यूनतम एक ही बात है। यानी स्थल बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है कि वो कौन से बिंदु होंगे जिन पे इनका मान उच्चिष्ट और निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। u का मान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई इसके बाद में u के चरमान के लिए ऐसे बोल दो u की उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए दो कंडीशन, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, यहां से मान कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 0 और माइनस 3a वाई डेल यू बाई डेल एक्स इसका करेंगे y के सापेक्ष 3y स्क्वायर 0 माइनस 3a एक्स। इन दोनों को 2 दे दीजिए और ये समीकरण 3। समीकरण 2 है, समीकरण 3 से डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का मान अप्लाई कर देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 3y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अभी दो समीकरण है अपने पास, इनको हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब एक आते हैं, एक बिंदु आता है, दो आते हैं, उसके क्या हो जाएंगे स्तब्ध बिंदु। ये हो गए 4 और 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 से एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, 3 और 0 में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये मान रख देंगे समीकरण 5 में। ये अपन यूज किया समीकरण 4 को, तो ये समीकरण 4 लिख दीजिए। y का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ से निकाल लिया और इसमें अप्लाई कर देंगे समीकरण 5 में। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 3 तो ना 0 में चला जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, x का कोई ना कोई मान आ जाएगा। ओके, नोट करो।
3 तो जीरो में चला जाएगा, x की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये चला जाएगा जीरो में, x की पावर 4 माइनस ए क्यूब x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसका मान होता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वापस ये आएगा, ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीन कंडीशन, या तो x बराबर 0 या x माइनस ए इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x के दो मान तो आ गए, एक तो 0 और एक a, ठीक है। यहाँ पे 0 हो सकता है क्योंकि तो u उसमें अप्लाई करके देख लीजिए आप, है 0, x का मान 0, u का मान 0 नहीं हो, ठीक है, उसमें y का भी पद है साथ में। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि आप इसको हल करोगे तो इसको गुणनखंड तो होंगे नहीं, ठीक है, ये होगा श्रीधराचार्य विधि से, वहां से इसके मूल आएंगे काल्पनिक, ठीक है। तो इनको आपको नहीं लेना है, ये केवल दो मान लेने हैं आपको, x बराबर 0 और x माइनस ए बराबर 0। इसके मूल काल्पनिक होंगे तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे कैसे, दो मान x के आ जाएंगे तो दो मान क्या आ जाएंगे, y के आ जाएंगे, और वो क्या आ जाएंगे, दो स्तब्ध बिंदु जिन पर दिए गए फलन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप प्राप्त कर सकते हो, ओके। दो मान आ गए, कौन कौन से, x बराबर 0 आ गया, ये इधर आएगा तो x बराबर a, और इसको हल करेंगे तो x के मान क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब जब x बराबर 0 हो तो y का मान कितना होगा, x बराबर 0 हो तो y का मान भी 0, y का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु होता है उसमें इसी प्रकार लिखते हैं, पहले x, तो उसमें आप अप्लाई करते हो निर्देशांक, पहला मान x का, दूसरा y का, 0 0, फलन इनका प्रथम स्थल बिंदु क्या हो जाएगा, 0 0। अब जब x बराबर क्या हो, a हो, ये मान अपने पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, x का मान है ए स्क्वायर अपॉन ए, इतना बच गया। तो जब x का मान a है तो y का मान a, x का मान 0 है, y का मान 0, दूसरा स्तंभ बिंदु a, पहला स्तंभ बिंदु 0 0, ओके।
तो ये दो स्तर बिंदु हो गए। अब आपको इन पे ज्ञात करना है फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, कि कौन से बिंदु पे उच्चिष्ट होगा, कौन से बिंदु पे निम्निष्ट होगा, और वो मान क्या होगा। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, इससे पता लगेगा, और आर के मान का। ठीक है, तो पहले आर टी और एस के मान ज्ञात कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स का मान 3x² माइनस 3y, और डेल यू बाई डेल वाई का मान 3y² माइनस 3ax। आप देख सकते हो पीछे। आर क्या होता है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और कर दीजिए इसका एक्स के सापेक्ष, कितना हो जाएगा 6x, इसमें है नहीं 0, एक्स वाले का कर दीजिए y के सापेक्ष, इसका करोगे y के सापेक्ष 0 माइनस 3, या जो y वाला है उसका x के सापेक्ष करो 0 माइनस 3, मान है वो बराबर ही आएगा -3a। ठीक है, आप किसी से भी कर लो। ये कितना हो जाएगा 6y, डेल वाई डेल वाई उसको एक बार और करोगे 6y, यहाँ पे y का पता है नहीं 0, तो ये मान आ गए आर एस और टी के। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बिंदु 0 0 की। इस तरफ बिंदु 0 0 पर देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से भी इसमें अप्लाई कर सकते हो 0 0, तो देखो आर और टी का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एस में एक्स और वाई है नहीं, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे करो तो यहाँ पे मान है वो समान ही आना है। तो आर का मान कितना है 6x, x की जगह 0, अपन बात कर रहे हैं बिंदु 0 0 की। फिर t 6y 6 इंटू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच वाले मान में एक्स और वाई है नहीं। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान कितना आया -9a स्क्वायर। अब बात करें इसके मान की, ये मान पूरा प्लस का होगा माइनस का, तो देखिए -9a स्क्वायर, ये मान प्लस का ही होगा। अब ये प्लस का कितना भी बड़ा मान हो साथ में माइनस आ रहा है, तो ये मान क्या हो जाएगा लेस देन 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान लेस देन 0। तीसरी कंडीशन, आर का मान देखने की जरूरत ही नहीं है, बिंदु 0 0 पर फलन का धर्म मान विद्यमान नहीं होगा, यानी न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट। तीसरी नंबर की कंडीशन जो आपको शुरू में मैंने 4 कंडीशन लिखवाई थी।
ये तो बात होगी बिंदु 0 0। अब बात कर लेते हैं बिंदु ए पर। आर टी माइनस एस स्क्वायर 6x एक्स की जगह ए 6y 6a माइनस एस स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रहेगा? कितना हो जाएगा? 36 ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 36 ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? टोटल 27a स्क्वायर, और ये मान माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा। क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। कौन सी कंडीशन प्राप्त हो गई? आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर का मान और देख लेते हैं, थोड़ा सा और लिख लीजिए। आर का मान कितना है बिंदु ए पर? 6a 6a। अब a है वो कोई अज्ञात राशि, अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें उच्चिष्ट की भी कंडीशन हो जाएगी और निम्निष्ट की भी कंडीशन हो जाएगी। निम्निष्ट की कंडीशन तो कब होगी? जब ग्रेटर देन 0। ठीक है, और उच्चिष्ट की कंडीशन कब हो जाती है? लेस देन 0। तो यहाँ पे देखो ए पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ए को अज्ञात राशि जिसका मान अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, तो जो आर का एफ मान है 6a, तो उच्चिष्ट जो होगा निम्निष्ट वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर तो आ गया ग्रेटर देन 0। अब आर के मान के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आर का फिक्स मान अपन बोल नहीं सकते कि ये 0 से बड़ा है 0 से छोटा है। तो ये यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा किस पे? ए पे। सुनिए, जो ए है उसका मान यदि ना 0 से बड़ा है, ए का मान क्या है? 0 से बड़ा है, तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा है, और आर का मान 0 से बड़ा है तो फलन क्या हो जाएगा? निम्निष्ट हो जाएगा। ए का मान यदि क्या 0 से छोटा है तो आर का मान भी 0 से छोटा है, फलन क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फलन उच्चिष्ट भी होगा और निम्निष्ट भी होगा, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा किस पे? 6a पे। ठीक है, दो मान आ गए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर का मान 6a। फलन u है वो बिंदु ए पर उच्चिष्ट होगा यदि ए क्या है? लेस देन 0 है, और फलन u बिंदु ए पर निम्निष्ट होगा यदि ए ग्रेटर देन 0। ए यहाँ से हो जाएगा 0 से बड़ा, तो आर भी क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। निम्निष्ट ए 0 से छोटा, आर भी 0 से छोटा, क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको बतानी होगी कि उच्चिष्ट कब होगा और निम्निष्ट कब होगा, क्योंकि जो आर का मान है वो किसी अज्ञात राशि के रूप में अपने पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।
लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, u का उचित तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए जहां u का मान दे रखा है आपको sin x इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन है जिसमें ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये आपका डॉट में है, एक है प्लस में, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। दोनों को आपको ध्यान से करना है, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। तरीका अपना वही रहेगा, u के चरम मान के लिए, u के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। u का मान हो जाएगा साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई, समीकरण ये फलन u के चरम मान के लिए डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से डेल यू बाई डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका एक्स के सापेक्ष करो तो देखो साइन एक्स का होगा साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा और साइन एक्स प्लस वाई का, इसको तो बाहर ले लेते हैं साइन वाई को। देखो तो साइन वाई इसको तो बाहर ले लिया जब एक्स के सापेक्ष करना है, फर्स्ट इनटू सेकंड साइन एक्स का cos x, ये ऐसे कैसे, फिर साइन एक्स ऐसे कैसे, साइन का cos x प्लस वाई, फिर x प्लस इसका करोगे y का x के सापेक्ष 1 प्लस 0 1, ठीक है। देखो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, साइन ए प्लस b। साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स का मान आ गया साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। अब एक बार फिर से समीकरण 1 से डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ से कांस्टेंट अब की बात करो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इन दोनों का फर्स्ट इंटू सेकेंड से साइन वाई का cos वाई, साइन एक्स प्लस वाई ऐसे कैसे, फिर ये आ जाएगा ऐसे और साइन का क्या हो जाएगा cos। वही फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब की बार इसकी जगह क्या है, वाई है, इसमें एक्स था, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है मतलब वो आपको ध्यान से इसमें करना है।
डेल यू बाई डेल वाई का मान कितना आ गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2y। डेल यू बाई डेल एक्स का मान साइन वाई साइन 2x प्लस वाई। 3 और 4 से मान कहाँ रखेंगे, दोनों। ठीक है, तो इस तक बिंदु आ जाएंगे, नोट करो। समीकरण 2 व समीकरण 3 से पहला समीकरण क्या जाएगा, साइन y इज इक्वल टू साइन y इंटू साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। या तो साइन y इज इक्वल टू 0 या साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। साइन y इज इक्वल टू 0, तो 0 कहाँ पे होता है, तो आपका साइन 0 होता है उसको मान 0, तो y का मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी 2x प्लस वाई का मान 0। लेकिन एक तो होता है जैसे साइन, तो आपका 0 उसका मान 0। और क्या किसी और कोण पे भी साइन का मान 0 होता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से आप ऐसा करते हो तो ये एक तो ये आ जाएगा मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। लेकिन कोई एक गुना आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक समीकरण ये आ जाएगी यहाँ से y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो जब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 को हल करोगे तब भी क्या आएगा, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ही आएगा। अभी देख लेते, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहला बिंदु आ रहा है x बराबर 0, y बराबर 0, और यदि आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लेते हो, ये लेते हो 0, वहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या लेते हो 0, उसको हल करोगे तब भी यही बिंदु आएगा, तो अलग हाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कोई और मान ले लेंगे जिसमें साइन का मान क्या हो, 0। तो एक तो होता है साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए एक तो यहाँ से आ गया y का मान 0, 2x प्लस वाई का भी एक मान 0, एक मान आप कोई और लिख दीजिए जो मान क्या हो, साइन। साइन का कौन सा कोण जिसमें मान क्या हो, 0, तो साइन पाई है उसका मान क्या होता है, ये होता है 0, इसका एक मान क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 4 से साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। या तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y के भी दो मान हो जाएंगे, एक तो 0 क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, एक लेते हैं पाई, साइन पाई का मान 0, यहाँ से आप अप्लाई करोगे साइन पाई, साइन से साइन कैंसिल, x प्लस 2y का मान पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि आप ये पहला है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये दूसरा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को हल करोगे तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 4y ये 0, इनको घटाओ, 2x से 2x कैंसिल, ये y माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, y का मान 0, यहाँ रखोगे x का मान 0। मेरी बात समझ में आई? तब x प्लस 2y और 2x प्लस y का मान क्या लेते हैं, 0,
तो यही प्राप्त होगा x बराबर 0 y बराबर 0। तो दूसरा टर्म तो सेम आ गए, इसीलिए अपन ने इसका कोई एक मान और ले लिया पाई, ठीक है, जिसमें ये मान संतुष्ट करे। तो साइन पाई का मान क्या होता है 0, यहाँ पे ले लिया पाई और यहाँ पे ले लिया पाई। दो समीकरण आ जाएंगे, एक तो x बराबर 0 y बराबर 0, तो पहला स्थित बिंदु 0 0, और दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई और x प्लस 2y इक्वल टू पाई। x और y को हल कर लेते हैं, दूसरा स्थित बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइन का प्रथम स्तर क्या हो जाएगा 0 0, x का मान 0 y का मान 0। दूसरे को हल कर लेते हैं, टू वाई प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, ये तो दोनों एक ही होंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई और x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। इन दोनों को आप आसानी से हल कर सकते हो और आसानी से x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 पाई, ये ऐसे कैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस और माइनस, ये 2x कैंसिल और y माइनस वाई 3y 2 पाई माइनस 5 पाई। y का मान कितना आया पाई बाई 3, ये y का मान चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ओके, टू एक्स प्लस वाई का मान पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई, टू एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, ये 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। टू एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स का मान पाई बाई 3। हालांकि इनका द्वितीय स्तर बिंदु क्या हो जाएगा पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 3, पाई बाई 3। पहला 0 0, दूसरा पाई बाई 3 पाई बाई। ठीक है, अब आसानी से आप आर एस टी के मान निकालिए, आर टी माइनस एच स्क्वायर का मान निकालिए, और उच्चिष्ट और निम्नलिखित कंडीशन आपको पता ही है। देख लीजिए कौन से बिंदु पे उसका चरमान विद्यमान होगा और वो उच्चिष्ट होगा या निम्नलिखित होगा। ठीक है, नोट करो।